वर्कशीट आई है वो सोशल साइंस की आई है और ज्योग्राफी से आई है। ये आपकी वर्कशीट नंबर 1 है और आज की डेट है 5/4/2021 5/4/2021। ये वर्कशीट में आपको हिंदी और इंग्लिश दोनों में बताऊंगी। तो सबसे पहले आपको सब्जेक्ट लिखना है, डेट लिखना है, नेम ऑफ़ क्लास टीचर लिखना है, नेम ऑफ़ स्टूडेंट लिखना है और क्लास लिखना है। ये सारी चीज़ें आपको जब आप वर्कशीट करोगे तो ये सारी चीज़ें आपको लिखनी हैं। उसके बाद ही आपको अपनी वर्कशीट शुरू करनी है। तो आज जो आपका चैप्टर आया है वो चैप्टर नंबर 1 है ज्योग्राफी का। चैप्टर का नाम है इन्वायरमेंट, ठीक है, पर्यावरण। After the long vacation, when Ravi started going to school again, he noticed that the only playground next to his school was dug up. People said that a huge building with many flats will be constructed there. मतलब जब रवि जो लंबी छुट्टियों के बाद स्कूल गया तो उसने देखा कि वहाँ पे क्या हो रही थी, वहाँ पे खुदाई की जा रही थी और लोग कह रहे थे कि यहाँ पे लंबी बिल्डिंग बनेगी जिसमें बहुत सारे फ्लैट्स बनेंगे। रवि वॉज ऑलमोस्ट इन टीयर। रवि की आंखों में आंसू आ गया व्हेन ही रियलाइज दैट अ बिग प्ले ग्राउंड विद अ सॉफ्ट ग्रास, मैरीगोल्ड एंड बटरफ्लाइज इज़ गॉन फॉर एवर। रवि की आंखों में आंसू क्यों आ गया? क्योंकि उसे लगा कि ये जो प्लेग्राउंड था जिसमें इतने सॉफ्ट से घास था, फ्लावर्स थे, बटरफ्लाइज थी, है ना, तितलियाँ थीं, वो सारी क्या हो जाएंगी, यहाँ से चली जाएंगी। ही शेयर्ड हिज फीलिंग विद हिज क्लासमेट। उसने अपनी फीलिंग अपने क्लासमेट से शेयर किया। इन द असेंबली द प्रिंसिपल टू सैडली ऑब्जर्व सी हाउ आवर इन्वायरमेंट इज़ चेंजिंग। और उसने प्रिंसिपल ने कहा कि देखो बच्चों किस तरह से हमारा इन्वायरमेंट चेंज हो रहा है। इन द क्लास रवि आस्क्ड हिज टीचर। और क्लास में रवि ने टीचर से पूछा व्हाट इज़ इन्वायरमेंट, इन्वायरमेंट क्या होता है, ठीक है। वट एवर यू सी योर सराउंडिंग सेड द टीचर। टीचर ने कहा जो भी आप अपने सराउंडिंग में देखते हो वो क्या है, इन्वायरमेंट है। रवि थॉट अलाउड दैट मीन द स्कूल बिल्डिंग, टेबल्स, चेयर इन द क्लासरूम, इवन दैट ओपन फील्ड, द रोड, द गार्बेज, माई फ्रेंड, ऑल आर पार्ट्स ऑफ आवर इन्वायरमेंट। तो रवि ने सोचा कि इसका मतलब ये हुआ कि स्कूल में जो टेबल है, चेयर है, जो रोड है, जो गार्बेज है, ये सारे क्या हैं, हमारे इन्वायरमेंट है। अब आपको इसमें करना क्या है, इसमें है मेक अ लिस्ट ऑफ मटेरियल विच आर अवेलेबल अराउंड यू अकॉर्डिंग टू द टेबल, ठीक है। आपको एक लिस्ट बनानी है, जैसे मटेरियल अवेलेबल इन द हाउस होल्ड, आपके घर में जो मटेरियल अवेलेबल है उसके आपको यहाँ पे नाम लिखने हैं। फिर है मटेरियल अवेलेबल इन द नियर योर हाउस, आपके घर के पास जो मटेरियल्स हैं उनके आपको नाम लिखने हैं। मटेरियल अवेलेबल इन द स्कूल, और जो आपके स्कूल में अवेलेबल है वो लिखने हैं। स्कूल में क्या लिख दोगे, टेबल चेयर लिख दोगे, हाँ। और घर में आप क्या लिखोगे, बेड लिखोगे, मिरर लिखोगे, जो भी चीज़ें हैं। और जो हाउस होल्ड, जो घर के बर्तन से काम जो यूज़ होता है वो सारी चीज़ें आपको इसमें लिखनी है। और ऑल द मटेरियल ऑफ द सेम टाइप। अब जो मटेरियल्स होते हैं वो 2 टाइप के होते हैं, एक बायोटिक और एक अबायोटिक। द वर्ल्ड ऑफ लिविंग ऑर्गेनिज्म, एग्जाम्पल प्लांट, द वर्ल्ड ऑफ लिविंग ऑर्गेनिज्म, एग्जाम्पल प्लांट्स एंड एनिमल्स। और अब अबायोटिक क्या है, द वर्ल्ड ऑफ नॉन लिविंग एलिमेंट्स, एग्जाम्पल लैंड। लिविंग ऑर्गेनिज्म जिनके अंदर जान होती है, ठीक है, वो क्या कहलाते हैं, बायोटिक कहलाते हैं, जैसे प्लांट और एनिमल्स। और अबायोटिक वो हैं जिनके अंदर वो नॉन लिविंग होते हैं, जिनके अंदर जान नहीं होती है। अब है यहाँ पे द नेम ऑफ फ्यू मटीरियल्स आर गिवन इन द टेबल, फाइंड देम आउट एंड पुट देम इन द एप्रोप्रिएट कॉलम गिवन बिलो, ठीक है। आपको इस कॉलम में बायोटिक मटीरियल और अबायोटिक मटीरियल, इनके नाम आपको सर्च करके लिखने हैं। द प्लेस, पीपल, थिंग्स एंड द नेचर दैट सराउंड एनी लिविंग ऑर्गेनिज्म इज कॉल्ड इन्वायरमेंट. It is a combination of natural and human-made phenomena. While the natural environment refers to both biotic and abiotic condition existing on the earth. यहाँ आपको environment है क्या, इसके बारे में बताया गया है कि जो place और जो people और जो things हैं and nature surrounding जो हमारे चारों तरफ है, वो सारी चीज़ें क्या कहलाती है, इन्वायरमेंट कहलाती। जो भी चीज़ हमारे चारों तरफ हैं, जो भी चीज़ें, वो सारी चीज़ें क्या कहलाएंगी, इन्वायरमेंट कहलाएंगी। इनमें से कुछ नेचुरल होती है और कुछ मैन मेड होती है, ठीक है।
वाइल द नेचुरल इन्वायरमेंट रिफर टू द बोथ, और नेचुरल में भी दोनों होती हैं, बायोटिक और अबायोटिक। ठीक है, तो ये इंग्लिश वालों के लिए हो गया। अब मैं हिंदी वालों के लिए पढ़ देती हूँ, हिंदी वाले बच्चे कर लेंगे। आपका चैप्टर पर्यावरण है, जिसे इंग्लिश में इन्वायरमेंट कहा जाता है। लंबी छुट्टी के बाद जब रवि स्कूल जा रहा था तब उसने देखा कि उसके स्कूल के निकट के खेल के मैदान में खुदाई हो गई थी। ये आप पूरा पैराग्राफ पढ़ लेंगे। ठीक है, वही एक मैदान उसके खेलने के लिए वहाँ पर था। लोगों ने बताया कि वहाँ अनेक घरों वाली एक बड़ी इमारत बनेगी। जब रवि को समझ में आया कि मुलायम घास, गेंदे के फूल एवं तितलियाँ वाला विशाल मैदान अब हमेशा के लिए नष्ट हो जाएगा, तो उसके आंखों में आंसू झलकने लगे। उसने ये बात अपने सहपाठियों को बताई। सुबह की सभा में प्रधानाचार्य ने भी बहुत उदासी से कहा, देखो कैसा हमारा पर्यावरण बदल रहा है। कक्षा में पहुंचकर रवि ने अपने शिक्षक से पूछा, पर्यावरण क्या है जो कुछ आप अपने आसपास देखते हो? शिक्षक ने बताया। रवि कहने लगा कि इसका अर्थ है कि स्कूल भवन, मेज़, कक्षा में रखी कुर्सियाँ, यहाँ तक कि खुला मैदान, सड़क, कूड़ा करकट, मेरे दोस्त, ये सभी हमारे पर्यावरण के अंग हैं। ठीक है बेटा, तो आपको अब इसमें से लिखना है अपने आसपास उपलब्ध पदार्थ, घर में उपलब्ध पदार्थ, आपके घर में जो उपलब्ध पदार्थ हैं उसके नाम लिखने हैं, पड़ोस में जो उपलब्ध पदार्थ हैं उसके, और विद्यालय में जो उपलब्ध पदार्थ हैं उसके। तो विद्यालय में आप क्या लिखोगे? आप लिखोगे कुर्सी, टेबल। पड़ोस में जो है वो क्या लिखोगे? पड़ोस में आपको कोई इमारत दिखती है, कोई बिल्डिंग दिखती है, कोई चीज़ दिखती है, दुकान दिखती है, वो कुछ भी आप लिख सकते हो। और घर में जो भी चीज़ें हैं वो सारी चीज़ें आप लिख सकते हो। ठीक है, क्या ये सभी पदार्थ एक समान है? क्या सभी पदार्थ एक समान है? नहीं, ये दो टाइप के होते हैं, दो प्रकार के होते हैं, जीवित, अजीवी। ठीक है, जीवीय और अजीवीय। जीवीय वो है जिनके अंदर क्या होती है? जान होती है, सजीव प्रणालियों का संसार, जैसे पेड़ पौधे। और अजीवीय वो है जिसमें निजी पदार्थों का संसार, जिसमें जान नहीं होती है। इसके बाद यहाँ एक टेबल दिया हुआ है। इस टेबल से आपको जैव पदार्थ और अजैव पदार्थ के नाम ढूंढ करके लिखने हैं। और सबसे नीचे में आपको पर्यावरण के बारे में बताया हुआ है कि पर्यावरण है क्या। किसी भी जीवित प्रणाली, ये पर्यावरण क्या है, इसे आप लोग अच्छे से लर्न कर लीजिएगा। मैं एक बार पढ़ देती हूँ। किसी भी जीवित प्रणाली के चारों ओर पाए जाने वाले लोग, स्थान, वस्तु एवं प्रकृति को पर्यावरण कहते हैं। ये प्राकृतिक एवं मानव निर्मित परिघटनाओं का मिश्रण है। प्राकृतिक पर्यावरण में पृथ्वी पर पाई जाने वाली जीवीय एवं अजीवीय दोनों परिस्थितियाँ सम्मिलित हैं। तो ये आपका वर्कशीट कंप्लीट हो गया। सारे बच्चे करके मुझे आज ही भेज